जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और एक बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की हमारी वीडियो है पुष्पाराज ट्रेलर से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पुष्पा द राइज हिंदी ऑफिशियल ट्रेलर 2 अल्लू अर्जुन, रश्मिका, सुनील। से स्टार्ट करेंगे। पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था। उसको समझा कि पुष्पा फायर है। अच्छा, हिंदी ट्रेलर है, मेरी बात एक्शन देखें। फायर है। ओह माय गॉड। ऐसे गोलमाल वालों की वैसे भी मूवी अच्छी है। गेटअप कमाल है, गेटअप बहुत पसंद है। तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा बड़े होंगे सोच लो। वाओ, साथ खिलाड़ी। अगर माल उनसे बचाकर पार करवाने का दम है तो बात कर। माल निकलवाने के लिए दम की क्या जरूरत है, खाली दिमाग चाहिए। खाली दिमाग से। अच्छा, इससे भी थोड़ा सा मतलब रश्मिका को डार्क कॉम्बिनेशन करेगा। अच्छा लगा ना मैं? अरे मेरे को मालूम था मेरे से प्यार करती है। साड़ी पहनकर गजरा लगाकर रात में मेरे पास आना। अगर मुझ में जरा सी भी सांसें बच गई ना तो पाताल में भी दौड़ा दौड़ा के मारूंगा तुम लोगों को। ओह, नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है। पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। एक्सपीरियंस कर रहा है। बेटा ये मेरा अड्डा। बेटा ये मेरा अड्डा। बेटा ये मेरा अड्डा। फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ किसी के एक्शन। भट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। झुकेगा नहीं। ये पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। फायर। मनीषा, प्रोड्यूस बाय मनीषा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं। जबरदस्त, कमाल, कमाल, फुल ऑफ एक्शन। ये शायद हमने पहले ट्रेलर देखा है और आई थिंक हिंदी में नहीं देखा। हिंदी में नहीं देखा था शायद। सही। तो कमाल कमाल कमाल। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग, अल्लू अर्जुन का एक्शन, अल्लू अर्जुन का डांस। मैं कहता हूँ इनकी अक्सर मैंने जब भी मूवीज़ देखी है ना तो अक्सर मूवीज़ में देखिए डायलॉग तो होते ही हैं लेकिन डायलॉग के दरमियान में गैप भी होता है। सही। उस दौरान भी इनकी जो एक्टिंग होती है, इनका जो एक्सप्रेशंस होते हैं आँखों के ख़ास तौर पे, मैं कहूँगा कि ये एक ऐसा टैलेंट है इनके अंदर। जब ये आँखों से एक्टिंग कर रहे होते हैं, ये वाला टैलेंट मैंने किसी में भी नहीं देखा। अच्छा, आपको पता है कि बॉलीवुड में ऐश्वर्या वो वाहिद एक्ट्रेस हैं जिनको कहा जाता है कि वो अपनी आंखों से बड़ा काम लेती हैं, आंखों से बहुत अच्छा एक्ट कर पाती हैं। तो अगर मैं साउथ इंडस्ट्रीज में बात करूं तो मुझे लगता है कि मेल एक्टर में अल्लू अर्जुन वो हैं जो कि आंखों से जो एक्ट कर पाते हैं ना, वो मैंने देखा है कि मतलब दूसरे भी बहुत अच्छे अच्छे पाई के हीरो पड़े हुए हैं, लेकिन जो बात इनमें आती है, जो फिनिशिंग इनमें आती है ना, वो किसी और में क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, इनके डांस में भी सबसे अच्छी बात यही है कि हर स्टेप में आपको क्लैरिटी मिलेगी। हर स्टेप इतना फिनिशिंग के साथ होता है कि आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं कसर रह गई। जबकि मैंने एक सॉन्ग देखा था जिसमें सलमान ने भी
उसी सॉन्ग पे डांस करा था, सही। लेकिन वो इतनी फिनिशिंग के साथ नहीं हो पाया उनसे वही स्टेप से जितना अच्छा अल्लू अर्जुन ने कर लिया था। जाहिर सी बात है कि सलमान एक अपनी जगह पे एक्टर्स हैं, जिस तरह से उनकी एक्टिंग है या जो उनका एक्शन है, हाँ, स्टाइल है। तो हर एक इंसान के अंदर अपनी एक कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं। तो इनके अंदर जो है मेरे ख्याल में शायद स्पेशलिटीज़ ज़्यादा ही हैं। इनके अंदर जो गुण्स हैं एक्टिंग के, डांस के, एक्शन के, मैं कहता हूँ कि ये हर बॉक्स में परफेक्ट आते हैं। परफेक्ट आते हैं, एक होता है ना कंप्लीट पैकेज है। बिल्कुल। अच्छा आपको पता है कि हर इंडस्ट्री में बहुत डिफरेंट एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस बिल्कुल। होती हैं, और डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे बॉलीवुड अलग है, साउथ अलग है, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि इतने सारे जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं ना, उनके अपने अपने स्टाइल होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो अपना स्टाइल छोड़ के दूसरे को कॉपी नहीं कर सकते। दूसरा चाहे भले लाख वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरा चाह के भी उनको कॉपी नहीं कर पा सकता। ऐसा ही जितनी है। फिनिशिंग के साथ वो कर सकते हैं। तो इनका जो स्टाइल है ना, मखसूस एक पर्टिकुलर स्टाइल, बिल्कुल। वो मुझे लगता है कि कोई और चाह के भी नहीं कर सकता। ये इनका ही है और इन तक ही मतलब महदूद है, यही कर सकते हैं जैसे बिल्कुल। करते हैं। अच्छा, एक ऐसा पॉइंट मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। साउथ इंडिया की मूवी का रिएक्शन दिया है हमने, तो इस हिंदी वर्जन में, तो जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते। अक्सर लोग, हम लोग मूवी देखते हैं, हम सेलिब्रिटी की तारीफ़ कर देते हैं, डायरेक्टर की कर देते हैं, हमें जो फीलिंग आती है, हम जब इनकी बातें सुनते हैं, इनकी डायलॉग डिलीवरी देखते हैं, तो हम उस शख्स को भूल जाते हैं जिन्होंने उस हीरो के ऊपर डबिंग की है। सही। आपने कभी नोट किया है कि यार उसने क्या कमाल दिखाया है जो हम तक वर्ड टू वर्ड। अच्छा, एक्सप्रेशंस के साथ, एक्सप्रेशन के लफ्ज़ों का साथ, मिलाप, एक्शन के साथ, एक्शन स्टाइल के साथ, स्टाइल के साथ। अच्छा, कहाँ पे तवक्कुफ है, तवक्कुफ यानी कि Pose। कहाँ ठहराव है, Pose। पोज है, ठीक है। मैंने ये चीज़ भी देखी है कि जब मतलब कोई सीन हो रहा है, अब सीन के अंदर ये भी होता है कि पहले हीरो को दिखाया, फिर विलेन को भी दिखा रहे हैं, हीरोइन के भी एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं। तो मैं देखती हूँ कि काफ़ी देर तक आपको उसी कैरेक्टर में, उसी पोज में रहना होता है, जो एक आसान बात नहीं है। एक्सप्रेशंस आते भी हैं, जाते भी हैं, इंसान के कभी कभी बस में भी नहीं होता है कि नॉर्मल हो जाता है इंसान। उसी तरीके से उन्हीं को बरकरार रखते हुए उसी वे में रहना, उसी मतलब पोज के साथ रहना, फिर जवाब देना एक ठहराव के साथ। जैसे कि आपने जिक्र करा कि इनके अंदर मैंने ये देखा है कि जब भी मतलब कोई भी एक्ट कर रहे होते हैं, कोई भी सीन कर रहे होते हैं, तो ये उस सीन के अंदर ही रहते हैं, एक्सप्रेशंस को बिल्कुल टच से मस नहीं होने देते। बिल्कुल, वो तो एक टेक्निकल पॉइंट हो जाता है। जिस तरह से शूट होता है कि मतलब एक शख्स का शूट हो रहा होता है तो टोटल उसी का शूट हो रहा होता है, फिर सारे कैरेक्टर्स का शूट बाद में, दूसरे का बाद में होता है, तीसरे का बाद में होता है, वो एक टेक्निकल पॉइंट है। लेकिन ये है कि जो डबिंग कर रहा होता है वो किस तरह से उसकी फीलिंग को, देखो डबिंग करते हुए एक कमरे में आप अकेले हो और साथ में आपके डबिंग मास्टर है, आपको माहौल नहीं मिला हुआ, आपको वो फाइट नहीं हो रही। यानी मिसाल के तौर पर एक शख्स खड़ा हुआ है और उसके साथ किसी ने फाइट करनी है, अब वो अफरा तफरी नहीं है, वो अफरा तफरी नहीं है, वो माहौल नहीं है, वो मतलब एक होता है ना फ्लेवर होता है एनवायरनमेंट का, वो चीज़ नहीं है। अब हीरो की फीलिंग को आप कैसे फील कर पा रहे हो, और उसी वही जज्बा, वही जोश आपकी आवाज में फील हो रहा है। ये कमाल है वाकई। और ये कमाल उस हीरो का नहीं है, डबिंग वाले जिसने डबिंग की। और अक्सर मैंने एक चीज़ और नोट की है कि एक ही शख्स की आवाज़ होती है अक्सर, ज़्यादातर जो होती है एक बड़ी मतलब एक भारी सी आवाज़ है और बहुत ही मतलब एक अट्रैक्टिव आवाज़ है, वही ज़्यादातर जो है ना हिंदी में डबिंग जो करता है वो मेरे ख्याल में 2 से 3 टोटल लोग हैं मेरे ख्याल में ख़ास, एक शख्स की 90% यानी कि वही आवाज़ है। जैसे बाहुबली में थी, प्रभास की, साहू में थी। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक ऐसी आवाज़ है जो मतलब ज़्यादातर मूवीज़ में आपने सुनी है, कमाल, उन्हीं से डबिंग होती है। और क्योंकि ये वो आवाज़ ऐसी है कि अपनी तरफ माइल करती है, अट्रैक्ट करती है। क्योंकि हम उस आवाज़ को ही इनके ऊपर फील करते हैं तो हम इनको फील कर पाते हैं। अच्छा, हमें तो कई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पूरी मूवी देखने के बाद भी हमें शायद एहसास नहीं होता कि ये अल्लू अर्जुन की आवाज़ नहीं थी। है ना, हम तो जुड़ ही जाते हैं, हमें लगता है ये अल्लू अर्जुन ही बोल रहे हैं, डायरेक्ट डिलीवरी जो कर रहे हैं वो भले उन्होंने अपनी रियल ओरिजिनल मतलब लैंग्वेज में की होती है, रीजनल लैंग्वेज में, लेकिन हमें हिंदी में सुनकर ये लग रहा होता है कि अल्लू अर्जुन की आवाज़ है। अच्छा, ये मूवी साउथ इंडिया का एक जो फ्लेवर है उसका पूरा तड़का इसमें दिख रहा है, एक्शन भी दिख रहा है, आदिवासी जंगल भरपूर। अच्छा, एक्शन के साथ साथ मैंने देखा कि उनको दिखाया गया है कि मतलब जंगली टाइप का थोड़ा दिखाया गया है, आदिवासी गांव देहात वाले जैसे, गांव देहात वाला, शहरी जिंदगी से उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं दिख रहा, लेकिन कॉन्फिडेंस पड़ा है। बिल्कुल ठीक है ना, कि बड़े से बड़ा मतलब तोप चीज़ भी उनके सामने खड़ी है तो वो ज़रा भी लड़खड़ा नहीं रहे हीरो। और इसके अलावा ये कि एटीट्यूड के साथ बात करना, जैसे उन्होंने कहा कि आपकी एक गोली चलेगी तो यहाँ 60 कुल्हाड़ियाँ चलेंगी। बिल्कुल। तो मतलब ये चीज़ मुझे बड़ी, मतलब एक हीरो का जो एक डिमांड होती है ना कि न डर, बेबाक, बहादुर, दलेर, वो चीज़ पूरी हो रही है। सबसे खास बात इस मूवी की जो आपने नोट की, सबसे खास बात एक्शन है, गेटअप एक्शन
एक्शन तो तकरीबन मूवीज़ में ज़ाहिर सी बात है कमाल का होता है, लेकिन इसमें जो अल्लू अर्जुन का गेटअप हमने देखा या रश्मिका का जो सांवलापन देखा, मतलब अच्छा, उसमें गेटअप भी बहुत सारी मूवीज में दिखता है, लेकिन ऐसा गेटअप बहुत हट करता है। हाँ। गेटअप तो देखिए हर मूवी में डिमांड ही है कि उसको ढालना, Character के एक हिसाब सांचे से। में ढालना होता है, ठीक बिल्कुल। है। तो गेटअप तो हर मूवी में मैं कहूँगी होता है, जाहिर सी बात है, वो बिल्कुल रॉ एक मटेरियल होता है ना, कि जैसे बिल्कुल। खाम माल की सूरत में तो आते नहीं है हीरो बिल्कुल। या हीरोइंस, लेकिन ये है कि गेटअप बहुत कमाल का। और दूसरा मुझे एक्शन में इसलिए कह रही हूँ बार बार कि बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो फुल ऑफ एक्शन है, बिल्कुल। लेकिन अपनी तरफ मतलब एक वो है ना कि बांध नहीं पा रही है, मतलब बिल्कुल। पब्लिक को या लोगों को, ऑडियंस को अपनी तरफ मतलब बांध कर नहीं रख पा रही है, अपनी तरफ ग्रैप नहीं कर पा रही है। बिल्कुल। मुझे इनका एक्शन, इस मूवी का एक्शन ऐसा लग रहा है कि वाकई इंसान एक पल के लिए भी पलक झपकने का भी नहीं सोचेगा, बिल्कुल इंस्पायर होगा इन इंस्पायर्ड होगा और 100%। बंध जाएगा। जैसे मूवी जब तक एंड नहीं होती तब तक वो हिलेगा भी नहीं। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका, एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हम देखने वाले मूवी, हैं, बिल्कुल। और उनके दरमियान में आसपास दूसरी भी ब्लॉकबस्टर आ रही हैं। हाँ। तो देखते हैं कौन सी कितना बड़ा धमाका अच्छा, करती है। लेकिन ये है कि मुझे इसका बहुत वेट था, वो इसलिए कि पहले टीजर देखा हमने, काफी दिनों से हम देख रहे हैं, फिर हमने Song। दूसरा वर्जन साउथ वर्जन देखा था, अब हिंदी वर्जन फाइनली आ गया और अब मुझे लग रहा है फाइनली सिनेमास में आ गई है, अब आने वाली है। ठीक है? बिल्कुल, तो देखते हैं क्या धमाका करती क्या है। धमाका करती तो है, दोस्तों एक ब्लॉकबस्टर बहुत होती है। ही ज़बरदस्त एक्शन भरपूर मिलेगा इसमें। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।